दोस्तों, आज हम एक ऐसे आदमी की बात करने वाले हैं जिसने न केवल अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ी बल्कि दुनिया को ये दिखा दिया इंसान की इच्छा शक्ति के सामने कोई भी रुकावट टिक नहीं सकती। ये कहानी है पॉल अलेक्जेंडर की, जिसे लोहे की सांसों का सिपाही कहा जाता है, जिन्हें दुनिया लोहे की सांसों का सिपाही के नाम से जानती। लेकिन क्या आप इन्हें जानते हो? इसके नाम के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी हुई है जो उस हर इंसान को प्रेरित करती है जो अपने सपनों को हासिल करने की जिद ठान ले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साल 1952 की बात है। अमेरिका में पोलियो नामक बीमारी ने तहलका मचा रखा था। अमेरिका में लाखों लोग इस वायरस की चपेट में धीरे धीरे आ रहे थे। स्कूल, दफ्तर ये सभी बंद थे। लोग मास्क पहनकर डर के साए में जीवन बिता रहे थे। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि हाल में कोरोना वायरस में देखा गया है। लेकिन इस कहानी का नायक सिर्फ 6 साल का था, पॉल अलेक्जेंडर। ये अपनी तरह एक साधारण बच्चा था जो अपने दोस्तों के साथ खेलता, स्कूल जाता, सपने देखता था। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। पॉल अलेक्जेंडर ने एक वीडियो में कहा, मैंने बस इतना महसूस किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पॉल अलेक्जेंडर ने अपनी माँ से कहा और फिर मैंने सब कुछ खो दिया। अलेक्जेंडर के पैरों ने उनका साथ छोड़ दिया, उनके हाथ काम नहीं कर रहे थे और सबसे डरावनी बात, वो सांस नहीं ले पा रहे थे। और उसके बाद पॉल के माता पिता तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाते और वहाँ पर इमरजेंसी रूम में डॉक्टर उसे देखता है और उसे मृत घोषित कर देता है। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। लेकिन फिर एक दूसरे डॉक्टर ने उसे देखा, जल्दी से ट्रिक्योटोमी की और उसे एक मशीन में डाल दिया जो जिंदगी का सहारा बनने वाली थी। नाम था आयरन लंग। दोस्तों, आयरन लंग्स कोई साधारण मशीन नहीं थी। ये एक ऐसी मशीन थी जो नकारात्मक दबाव बनाकर पॉल के फेफड़ों में हवा पहुंचाती थी, क्योंकि पोलियो रोग ने अलेक्जेंडर की सांस लेने की क्षमता छीन ली। इस मशीन के बिना पॉल अलेक्जेंडर एक पल जिंदा नहीं रह सकते थे। लेकिन क्या आप यकीन कर पाओगे, पॉल अलेक्जेंडर ने इस मशीन के अंदर अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। सुबह से रात, रात से सुबह। पॉल अलेक्जेंडर की जिंदगी इसके बाद पहले जैसी नहीं रही। वो खेल नहीं सकते थे, दोस्तों के साथ घूम नहीं सकते थे, लोग उन्हें देखकर असहज हो जाते थे। लेकिन पॉल अलेक्जेंडर ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया कि वो अपनी जिंदगी को एक बोझ नहीं बनने देंगे। और इसके बाद पॉल अलेक्जेंडर ने हाई स्कूल में पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन समाज का रवैया उनके लिए एक और चुनौती था। लोग उनसे कहते थे, तुम तो अपंग हो, तुम क्या कर सकते हो। लेकिन पॉल अलेक्जेंडर ने इनकी बातों को कभी दिल से नहीं लगाया। उन्होंने दिन रात मेहनत की और हाई स्कूल में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया। लेकिन फिर आया कॉलेज का समय। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया, पॉल अलेक्जेंडर एक कॉलेज में दाखिला लेना चाहते थे, लेकिन कॉलेज वालों ने कहा, तुम बहुत अपंग हो, हम तुम्हें कैसे ले। तो पॉल अलेक्जेंडर ने फिर भी हार नहीं मानी। 2 साल तक पॉल अलेक्जेंडर ने उन्हें मनाया और आखिरकार पॉल अलेक्जेंडर को दाखिला मिल गया। लेकिन हर इंसान का एक सपना होता है, ऐसे ही पॉल अलेक्जेंडर का सपना था वकील बनना। तो दोस्तों, ये कोई छोटा सपना नहीं था। एक ऐसा इंसान जो अपने शरीर को हिला भी नहीं सकता, अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं घूम सकता, अपनी तरह एक साधारण इंसान की तरह जिंदगी नहीं जी सकता, तो उसका सांस लेना भी एक मशीन पर निर्भर है। वो भी वकील बनने की बात सोच रहा था। लेकिन पॉल अलेक्जेंडर ने इस हकीकत को सच में बदल दिया। सालों की मेहनत के बाद उन्होंने एग्जाम पास किया और वकील बन गए। सिर्फ वकील ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे वकील। पॉल अलेक्जेंडर यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक और असाधारण काम किया। उन्होंने एक पेन को पकड़कर सिर्फ अपने मुंह का इस्तेमाल किया और एक आत्मकथा लिख दी, पूरी किताब, और वो भी अपने मुंह से लिखी। ये सोचने में कितना अजीब लगता है ना। और पॉल अलेक्जेंडर की इस किताब का मकसद था, वो दुनिया को ये बताना चाहते थे कि कोई भी मुश्किल, कोई भी बीमारी और कोई भी रुकावट आपके सपनों को नहीं रोक सकती। पॉल अलेक्जेंडर चाहते हैं कि मेरी कहानी दुनिया के सामने आए। वो चाहते थे कि लोग समझे आपका अतीत, आपकी अक्षमता आपका भविष्य तय नहीं करती। अगर आप ठान ले तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। पॉल अलेक्जेंडर लोहे के डिब्बे में रहते थे, लेकिन उनकी आत्मा सोने की तरह चमकती थी। उनका दिल हीरे की तरह मजबूत था। कहानी हमें सिखाती है, जिंदगी में चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, अगर आपके पास हौसला है तो आप हर दीवार तोड़ सकते हैं। पॉल अलेक्जेंडर ने पोलियो को हराया, उन्होंने समाज की सोच को हराया और सबसे बढ़कर उन्होंने अपनी सीमाओं को हराया। दोस्तों, पॉल अलेक्जेंडर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 11 मार्च 2024 को पॉल अलेक्जेंडर 78 साल के हो चुके थे और पॉल ने 78 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन जाते जाते प्रेरणा बन गए
जब आप कभी सोचे कि आपका सपना नामुमकिन है, पॉल अलेक्जेंडर को याद करना, एक ऐसा इंसान जो लोहे के डिब्बे में अपने जीवन के अंत तक रहे और उन्होंने दुनिया को दिखा दिया असली ताकत शरीर में नहीं, दिमाग और दिल में होती है। अगर पॉल अपने सपनों को साकार कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? अपनी कहानी खुद लिखे, अपने सपनों को हकीकत बनाए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी पॉल अलेक्जेंडर से कुछ सीख सके।